अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इत्तिशाम मुलक और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए थे पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब देखें यहाँ पे ये क्लास दिख रही होगी, ये क्लास क्या होती है। हम इस तरह की और क्लासेस भी बना सकते हैं, लेकिन हमें उससे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि क्लासेस क्या होती हैं। अब अगर मैं अपने वर्डिंग में समझाऊं तो क्लासेस एक किस्म टेम्पलेट की तरह काम करती हैं। टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट से मुराद क्या है? टेम्पलेट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रूट है, फ्रूट उसके इकसाम है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में बहुत सारे एप्पल आ सकते हैं, बनाना आ सकते हैं, ऑरेंजेस आ सकते हैं। तो फ्रूट एक टेम्पलेट है, उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। और उसके साथ एक एग्जांपल कार की है, उसमें कार में भी फिर डिफरेंट फंक्शनल मतलब डिफरेंट एक कार एक टेम्पलेट है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। तो एक इसम क्लास इसी तरह काम करेगी। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लास को एक्सप्लेन करने के बाद, थोड़ा ब्रीफली प्रैक्टिकल वर्क करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम लोग क्लास लिखें, एक और क्लास बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास लिखते हैं और उसका नाम रख देते हैं प्रैक्टिस, ओके। और हम लोग क्लास क्लास वर्ड इसका यूज़ करेंगे और उसके बाद सिंपली हम लोग, और सी इसका स्मॉल होगा और कैपिटल नहीं लिखना। अगर हम लोग कैपिटल लिखें तो देखते क्या होता है। तो ये एक एरर देगा हमें। क्यों एरर देगा? कि हम लोग मतलब वो इंडेक्स वैल्यू नहीं कर रहा, कि वो हम मैच नहीं कर रहा क्लास से, सेट है। तो हम लोग सिंपली सी कर देंगे, छोटा कर देंगे, और हमने पैरेंथेसिस के अंदर इसके अंदर पूरी जो फंक्शनैलिटीज़ देनी है उसके अंदर देंगे। अगर अब हम लोग ऑब्जेक्ट इसका बनाना चाहिए, देखें अगर हम लोग ये क्लास है, फॉर एग्जांपल इसका चलो नाम रख देते हैं हम लोग फ्रूट, कोई कार नाम रख देते हैं। इस क्लास का नाम कार रख दिया। अब इसके अंदर कार्स एक टेम्पलेट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कार्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडी वगैरह, सिविक जैसी कार्स आ सकती हैं। अब उनको हम लोग किस तरह हो सकते हैं? अब हर कार की अपनी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या काम करता है कि ऑब्जेक्ट एक किस्म रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह वो काम करता है कि ये हमें इंस्टेंस बना के देता है क्लास का एक। अब इंस्टेंस से मुराद क्या है? हम लोग फॉर एग्जांपल अगर इंस्टेंस बनाए इसका, यहाँ पे स्टेट वर्ड, ये अभी इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। हम लोग अंदर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसका इंस्टेंस बनाने वाले हैं, यानी इसके अंदर जितना जो फंक्शनलिटीज़ हमने डाली होंगी, ऑब्वियसली अभी हमने नहीं डाली, हम बाद में डालेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाए तो किस तरह बनाएंगे, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें अगर इसका इंस्टेंस बनाना होगा, अगर इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, अगर ये क्लास हम लोग ऊपर बनाए या नीचे बनाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग इसको दोबारा नीचे रख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं कार। ऑब्वियसली जो कार है, सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पे लिखेंगे कार, ये हमें खुद दे देगा कार। अब हमने क्लास का नेम लिख दिया। अब हम इसका जो वेरिएबल नेम होगा, हम इसको हम यूज़ करेंगे, वो हम लोग वो रखेंगे। हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं इसके आगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं रख दूँ ऑब्जेक्ट रख दूँ यहाँ पे, और फिर इसके बाद हम लोग सिंपली इक्वल्स डालेंगे। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद ही मेमोराइज हो जाएगी। पहले कार, फिर उसके बाद इसका वेरिएबल नेम, और फिर हम लोग सिंपली इसको एक न्यू दे देंगे। अब न्यू मैं बताता हूँ, न्यू से मतलब आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका न्यू मैं भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। फिर एक और दफ़ा हमने कार लिखने से मैं खुद ही दे दिया और यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल दी। और ये पैरेंथेसिस क्यों डालते हैं अभी बाद में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है और इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं, और ये हम लोग बेसिकली बाद में डिस्कस करेंगे। इतनी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे क्यों आ रहा है पैरेंथेसिस, क्यों आ रही है, यहाँ पे न्यू हमने क्यों लिखा है, ठीक। अब अगर हम न्यू की बात करें, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ तो न्यू हम लोगों ने इसलिए लिखा है कि एक किस्म एक मेमोरी स्पेस बना लेता है। जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, या अभी हम लोग प्रोग्राम चलाएंगे तो उसके ये मेमोरी बेस्ड चल रहा होता है, राइट। तो हम लोग अगर हम लोग ये खोल के चेक करें तो यहाँ पे एक मेमोरी आएगा। मैं आपको जब प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे क्या होता है। तो एक हमारे लिए एक मेमोरी, एक ऑब्जेक्ट यानी एक मेमोरी स्पेस आ जाएगी, ठीक। तो सिंपली ये काम करेगा, न्यू एक स्पेस दे देगा। अगर न्यू ना लिखें तो देखते क्या होता है। देखें एरर क्या लिखा हुआ, कैन नॉट बी यूज लाइक अ मेथड। ऑब्वियसली हम लोग यूज़ तो कर नहीं सकते कार की जो क्लास है, तो इसने ये हमें नहीं, ये एरर दे दिया। तो सिंपली न्यू क्या करते हैं, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। अगर न्यू हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो इसने कुछ बताया नहीं, चलो मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
कोई मसला नहीं। तो ये सिंपली एक स्पेस दे देता है, इसको जगह दे बोलता है कि आ जाओ भाई, जगह बन गई तुम्हारे लिए, ठीक है। ये हमारे लिए एक स्पेस बन गया। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट तो पढ़ ली, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। इसको मैं इसके नोट्स वगैरह दे दूंगा नीचे, मसला नहीं। तो और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्लास के अंदर फंक्शनैलिटीज़ डाल के इसको टेस्ट करते हैं, किस तरह टेस्ट करेंगे, ठीक। हमने क्लास पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया, फंक्शनैलिटीज़ डालते हैं। और फंक्शनैलिटी डालने के लिए हमें सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी होगी। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चंस तैयार किए हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, तो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले लिखा हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर टू नंबर्स, ऑब्टेन्स द नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट्स द सम, प्रोडक्ट्स, डिफरेंस एंड क्वेश्चन ऑफ द टू नंबर्स। ओके, इसको काट देते हैं, कोई लंबा लंबा नहीं करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लोग कार हटा देते हैं, कार की जगह हम लोग कुछ और रख देते हैं, ठीक, मैथ रख देते हैं। और यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक। ये हमने यहाँ पे भी मैथ रख लिया। तो हम लोग सिंपली जब क्लास के अंदर आ जाते हैं हम लोग वेरिएबल ले सकते हैं। अब हम लोग C++ से अगर अब मेरा लेक्चर देखे हो अगर वहाँ पे, तो हम लोग इनको वेरिएबल्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 लिखूँ, ऑब्वियसली इसने क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें 2 नंबर्स एंटर करने हैं, ठीक, 2 नंबर्स। तो हमने एक नंबर 1 ले लिया। अब नंबर 1, अब इसको हम लोग C# में फील्ड्स भी कहेंगे, इसको फील्ड भी कह सकते हैं, डेटा मेंबर भी कह सकते हैं, और ऑब्वियसली C++ अगर आप पढ़ गए हैं, इसका बैकग्राउंड आ, तो आप लोग इसको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ठीक। इनको 3 चीज़ें क्या आ जाता है, तो कोई भी कह लो, मसला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अप्रोच रखें, C# पढ़ रहे हैं, तो फील्ड कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब इसने हमें 2 नंबर्स का बोला है, तो हम लोग 2 नंबर्स ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। मैंने Ctrl+D दबाऊँ तो N1 N2 यहाँ पे आ गया। Ctrl+D दबाने से क्या हुआ कि एक और हमने इसका कॉपी पेस्ट आ गया, हम सिंपली ज़्यादा काम करना नहीं पड़ा। तो इस तरह के होते हैं चीज़ें, ट्रिक्स होती हैं, मैं आप लोगों को बार बार समझाते भी जाऊँगा। तो उसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, यूज़र से प्रिंट करना है और प्रिंट द सम, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस। अगर हम लोग इन दोनों का लें और इनको रीड करवाएं और उनको फिर सम प्रोडक्ट लेना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले मेथड बनाते हैं। मेथड कैसे बनाते हैं, सिंपली मेथड तो अगर आपने बेसिक्स पढ़ी हो तो मेथड बनाना आता होगा। हम वॉइड ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं सम लिख लेते हैं, और सम आ गया हमारे पास। ऐसा करते हैं हम लोग, बल्कि ये ठीक है, इसी तरह ठीक है। अब पहले हमें C# में क्या होता है, हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर। अगर स्ट्रिंग में हर वैल्यू स्ट्रिंग में आई होती है, तो हमें उससे पहले अगर इंटीजर में ले रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, N1 लेंगे, इक्वल्स डालेंगे, और इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इन डॉट लिखेंगे, उसके बाद पार्स लिख देंगे। अब 2 तरीके होते हैं कन्वर्ट करने के, बहुत सारे और तरीके भी हैं, तो मैं 2 तरीके कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। हम लोग सिंपली console.read लाइन कर लेंगे, ठीक। ये हुआ नहीं, सॉरी, यहाँ पे पैरेंथेसिस भी डालनी थी, ठीक, ये हो गया। तो इस तरह एक तरीका तो ये कन्वर्ट करने वाला। अब मैं दूसरा जो नंबर होगा वो दूसरे तरीके से कन्वर्ट करता हूँ, जो नंबर 2 होगा हमारे पास। अब नंबर 2 में इसको कन्वर्ट डॉट इस तरह भी कर सकते हैं, डॉट into 3, यानी हम 32 बिट था, 64 बिट भी होता है, तो इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, हम मसला नहीं। लेकिन ये भी तरीका है कि हम लोग इस तरह कॉपी पेस्ट कर, इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहीं पे पेस्ट कर, चलो हो गया, ये हो गया। अब क्या कहा है उसने, सम करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर सम भी ले लेते हैं, इसी के अंदर इंटीजर ले लेते हैं, और मैं इसको सम कर लेता हूँ, सम num1 प्लस num2। उसको Control.write लाइन भी करवा लेते हैं, यानी इनको प्रिंट भी करवा लेते हैं। इसका आधा, इसको सम लिख देंगे हम लोग, और अगर मैं यहाँ पे ये इंडेक्स करूँगा, ये भी चीज़ समझाऊंगा कैसे प्रिंट किया मैंने, सम, ये मैं लेटर समझाऊंगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप दूसरे तरीके से, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। ये मैंने किया कि यहाँ पे मैं इसका इंडेक्स वैल्यू डाल दूंगा, ये 0 है। अगर इसके बाद में एक और चीज़ भी डाला होता है, नंबर 2 नंबर 3 भी डाला होता है, ये मैं इंडेक्स बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कर लिया, और मैंने यहाँ पे डाल दीजिए 0 इंडेक्स है, यानी सबसे पहले प्रिंट होगा, सॉरी सबसे पहले आएगा, ठीक। अब सिंपली हम लोग इसको कॉपी Ctrl+A करेंगे और एक और दफ़ा करेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लें, और हम लोग इसको कर लेते हैं सम कर लिया, अभी माइनस कर लेते, सम कर लिया, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। इसको छोटा सा रख देता हूँ, मसला नहीं। और रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत हो गई,
आ जा भाई, इधर आ जा। ओके नाइस, हो गया ये। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम लोग सिंपली इसको यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन आप लोग खुद ट्राई करें। तो ये जो मैं करवा रहा हूँ ये आप लोग खुद भी ट्राई करें। पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, वो भी आप लोग खुद ट्राई करेंगे, लेकिन मैं सॉल्व भी कर दूंगा वो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस, मैंने थोड़ा नहीं लिख रहा हूँ, मसला तो नहीं, लेकिन मेन काम हमारा फंक्शन देखना है। ठीक, काम कैसे करता है। अब हमने इनको बना तो लिया, किसी और क्लास में हमने मैथ रखा कि जिसका क्लास का नाम हमने 2 वेरिएबल 2 फील्ड्स लिए या डेटा मेंबर्स लिए, उसके अंदर हमने 3 मेथड्स बना लिए। एक मेथड जिसमें सम हो रहा है, एक में माइनस और एक में मल्टीप्लाई। ओके, तो हमने क्या करना है, इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, मतलब ये तो अलग क्लास है और ये हम लोग सारा काम तो स्टैटिक वर्ड में होता है, राइट। तो अब इनको एक्सेस कैसे करेंगे, हमने इसी वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया। अब ऑब्जेक्ट को किस तरह एक्सेस कर, सबसे पहले हमने तो इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, अब अगर मैं इसको सम को यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ तो सिंपली क्या करेंगे, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे रखा था लोकल वेरिएबल, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डॉट लिखूँ अगर, तो ये इसने मुझे खुद ही ऑप्शन दे दिए ज़्यादा सारे। मैं सम वाले को लाना चाह रहा हूँ तो मैं इंटर दबाऊंगा और ये ऑब्वियसली मेथड है तो इस तरह मुझे लिखना पड़ेगा। तो इसने मुझे इस तरह कर लिया। अब सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे माइनस लिख दूंगा क्योंकि माइनस भी था हमारे पास और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी था एक, तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट से हमने इस तरह कर लिया, यानी कि जो क्लास होगी वो टेम्पलेट की तरह काम कर रही है, जो अंदर फंक्शंस हैं इसके अंदर फंक्शन अलग अलग होंगे, और जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस क्लास के इंस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है। ओके, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है। ओके, ठीक, उसको हम यहाँ पे डैश भी डाल देते हैं। तो ये नोट्स वगैरह मैं दे दूंगा, मसला नहीं। तो ये एक इंस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अभी अगर मैं इसको रन करूँ वगैरह तो ये मेमोरी में चल रहा होता है। सिंपली हम लोग यहाँ पे एक स्पेस बना लेता है। ये इसी तरह मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ठीक, हम लोग इसने 2 नंबर्स कहा था तो मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो सम 4 बोल दिया इसने, जिसने दोबारा हमसे नंबर मांगे। अब हमारे लिए माइनस करने वाला था वो, तो ये माइनस कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैं 5 करता हूँ तो ये 30 आ गया। ठीक, अभी मैं थोड़ा एडवांस कर सकता था, इनको बता सकता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये आप लोग खुद ट्राई करें इसको थोड़ा एडवांस करने की। तो ये हमारा लेक्चर यही तक था और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको और किस तरह कर सकते हैं, दिस वर्ड कंस्ट्रक्टर्स, आगे हम लोग इसको सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसको दोबारा अप्लाई रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें रट जाएंगे एंड में। ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज़।